Let us see this question. A load of 1 kg weight is attached to one end. ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये 1 kg वेट लगा दिया यहाँ पे. स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है अपन को कितना, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6. ठीक है, क्योंकि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है इसका, यंग्स मॉडुलस है 10 की पावर 11. ठीक है, द अदर एंड इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम हुक ऑन द वॉल. ठीक है, लोड इज पुल्ड हॉरिजॉन्टल एंड रिलीज. तो बेसिकली इसको हल्का सा अपन ने पुल करके छोड़ दिया. तो ऐसा कुछ सिचुएशन होगा. तो देखो इसमें सवाल में बस लिख रहा है कि हल्का सा छोड़ना है, तो यहाँ पे वेलोसिटी नेग्लिजिबल होगी. ठीक है, तो वेलोसिटी को नेग्लिजिबल मान लो, तो टेंशन जो होगी इस वायर में वो इस mg के बराबर होगी. ठीक है, क्योंकि v इज ऑलमोस्ट 0. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जब ये वायर ऐसे ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है, ऐसा समझ लो. ठीक है, ये वायर ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसलिए टेंशन और mg दोनों बराबर होंगे. ठीक है, तो पूछा है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ. फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ का मतलब क्या है कि डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू पूछी गई है सवाल में. ठीक है, तो अपन को पता है कि जो फोर्स अपॉन एरिया होता है वो होता है y इंटू डेल्टा एल बाई एल. यानी कि डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स अपॉन ए वाई. ठीक है, तो मुझे बेसिकली फोर्स अपॉन ए वाई निकालना है. ठीक है, अच्छा तो निकालना शुरू करते हैं. डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू फोर्स कितना है यहाँ पे, एम जी 1 और जी है 10, तो mg की वैल्यू हो गई 10. ठीक है, अब नीचे आ जाओ. एरिया है इसका 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और यंग्स मॉडुलस भी दिया हुआ है इसमें 10 की पावर 11. ठीक है, तो ये कट गया इससे 10 की पावर 5 बार 10 की पावर 4 हो गया, 10 की पावर माइनस 4 डिवाइड बाई 3 हो गया बेसिकली, है ना. तो ये हो गया 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4. तो 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इज करेक्ट आंसर. ए ऑप्शन इज करेक्ट. तो यहाँ इस सवाल में क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाय एल, है ना. यहाँ ये चीज ज्यादातर सवालों में यूज होने वाली है. स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, ये ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट.